शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ सकेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है 2024 का चुनाव अब ट्रंप नहीं लड़ सकेंगे। तो बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे ट्रंप, लेकिन यह बड़ा झटका, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। निलंबित सांसदों को संसद भवन कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने से घिरे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर बीजेपी हमलावर प्रहलाद जोशी बोले, घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी, पूरा देश देख रहा उनकी हरकत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विपक्षी सांसदों पर निशाना। कहा, विपक्षी सांसदों ने जाट समाज, ओबीसी और किसान का अपमान किया है। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा, बाबरी मस्जिद पर सब्र किया, ज्ञानवापी पर सब्र नहीं करेंगे। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। तौकीर रजा के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का पलटवार। माननीय कोर्ट की अवमानना पर बोले, तत्काल कार्रवाई हो, ऐसे लोगों की मंशा केवल देश में दंगा फैलाना है। माननीय कोर्ट को बेईमान तक कह दिया है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं, ऐसे जिन्नावादी सोच पे तत्काल समय रहते कार्रवाई किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने का बयान। कहा, फैजाबाद में मस्जिद निर्माण के लिए अब तक नहीं उठाया, यह अफसोसजनक है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बढ़ सकती लालू परिवार की मुश्किलें। तेजस्वी लालू, राबड़ी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी से आज पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे संसद में पीएम मोदी से होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय निधि जारी करने की मांग पर होगी चर्चा। 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भुवनेश्वर समेत अलग अलग शहरों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे भागवत। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर सरकार सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित विभागों के साथ करेंगे चर्चा। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा होगी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 142 नए मामले सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 115 नए मरीजों की पुष्टि। यूपी उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। असम की यात्रा पर श्रीलंकाई 17 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि दौरा किया। न्यूज क्लिक मामले में आज गौतम जांच करेगी दिल्ली पुलिस। जम्मू पुलिस ने शहर और उसके आसपास रोहिंग्या नागरिकों को शरण देने के मामले में छापेमारी की। 40 से अधिक रोहिंग्या हिरासत में, 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पार्ट है कि यही इन्वेस्टिगेशन में हमें पूरा पता चल जाए कि कौन लोग कहां से लेके आए, और स्पेशली इन लेडीज के जब मैरिजेस का प्रॉमिस करवाया गया, ऑन व्हाट बेसिस, क्या कोई पेमेंट तो नहीं दी है। दैट पार्ट वी विल डिटेल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। सीएम बनने के बाद पहली बार मथुरा के गोवर्धन पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। गिरिराज परिक्रमा मार्ग श्रीनाथ जी मंदिर की पूजा अर्चना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गाड़ी बेकाबू होकर नाले में फंसी। गिरिराज जी की परिक्रमा करते वक्त हुआ हादसा, बाल बाल बचे सीएम भजन लाल शर्मा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पीएम मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत का अंतरिक्ष अभियान दुनिया के लिए मिसाल है।
ग्लोबल फ्रेमवर्क ना रहना पड़े निर्भर। कानून से जुड़े 3 नए बिल पे पीसीआईपीसी और साक्ष्य अधिनियम बदलने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह आज बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, कहा घुसपैठियों का समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यही रहना है। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत। जंग के ताजा हालात, समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। मुलाकात के बाद बोले शिवराज, जो पार्टी तय करेगी उस भूमिका में करूंगा काम। मेरे लिए देश की सेवा ही संकल्प है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया आईना। नेता प्रतिपक्ष से बोले हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो दीपेंद्र हुड्डा का पीछा छोड़े, नहीं तो दिल्ली जैसे बन जाएंगे हालात। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता ने खड़गे के नाम का रखा प्रस्ताव। पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव। केजरीवाल ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्षी गठबंधन की बैठक में नाराज हुए नीतीश। पीएम के लिए खड़गे के नाम के प्रस्ताव से नीतीश नाराज हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में बोले पीएम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा सीट शेयरिंग पर जल्द होगी बात, कैंपेन शुरू करेंगे। जेवीएम सांसद महुआ मांझी का बयान, कहा सीट शेयरिंग पर अभी नहीं हुआ फैसला, जनवरी तक बात फाइनल होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की फोटो सेशन वाली बैठक है, विपक्ष में लालू नीतीश की अहमियत नहीं है। सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश के हाथ खाली रह गए। पीएम तो दूर, नीतीश को संयोजक बनाने की भी चर्चा नहीं हुई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष की बैठक पर कहा सभी दुश्मन एक हो गए, एक साथ फोटो तो खिंचवा लेते हैं लेकिन दिल से दिल नहीं मिलते। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा शेर की खाल भेड़ पहन ले तो उसका चरित्र नहीं बदल जाता, भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है यूपीए। महोबा में तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर नगर में घूस लेते पकड़ा गया इंस्पेक्टर, सोशल मीडिया पर पैसे लेते वीडियो के वायरल हुआ है। अंबेडकर नगर में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर इंस्पेक्टर मुख्य आरक्षी को निलंबित किया। विभाग हाईवे पर बने मजार के खिलाफ मुरादाबाद में हिंदू संगठन का विरोध निकालकर नारेबाजी। गोंडा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ डीएम की कार्रवाई। निरीक्षण के बाद खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में दिए आदेश। अंबेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उमड़ा लाभार्थियों का जनसैलाब। ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर गांव की महिलाओं में दिखा उत्साह। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर अवैध दुकानों को पुलिस ने खाली करवाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही 5 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को किया गया ध्वस्त। बदायूं में पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया गया। यूपी के बरेली से तस्वीर। ठंड में छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना नहाए आने किया। ठंड में बच्चों के नहाने का हुआ वायरल। पाठ का मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मां और खरीदार के खिलाफ केस दर्ज किया। एटा में अवैध रिवॉल्वर से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जुआ खेलने वालों के खिलाफ हाथरस में पुलिस की कार्रवाई।
7 लोगों को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। 18,200 रुपए की नकदी भी बरामद। बुलंदशहर में बिना अनुमति के निर्माणाधीन मकान गिराने पर लेखपाल के खिलाफ एक्शन। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने आरोपी लेखपाल को निलंबित किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में फरार बदमाश के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। गाजेबाजी के साथ हत्या, लूट फिरौती में शामिल अपराधी को पकड़ने के लिए कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया है। बहराइच में बच्चों में हुए मामूली विवाद को लेकर दबंग ने घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नशे की हालत में ट्रक चला रहा था चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने नरेश हत्याकांड का खुलासा किया। चाचा ने बेटों से कराई थी भतीजे की हत्या। अलीगढ़ के डिग्री कॉलेजों में खुलेआम चल रही है नकल। डिग्री की परीक्षाओं में शिक्षक का बोलकर नकल करवाते वीडियो कैमरे में कैद हुआ। अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 12 घंटे के अंदर चोरी किया ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ओडिशा पुलिस ने ड्रग तस्कर राजेंद्र माझी को पकड़ा। भुवनेश्वर से गिरफ्तार हुए माझी से 1 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। दिल्ली के निजामुद्दीन से मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एटीएस ने एक आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल। वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता नजर आया सादी वर्दी पहने दारोगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी साजिश पर बड़ा एक्शन। आतंकी ट्रेनिंग के लिए घुसपैठ कर पाक जाने वाले 5 अपराधियों की संपत्ति कुर्क। पटना के बुद्धा कॉलोनी में 75 साल की बुजुर्ग महिला की घर में गला काट कर घोंट कर हत्या। पारिवारिक कला की बात सामने आई है। लखनऊ के गोमती नगर में एक परिवार के रिश्तेदार बनकर एआई से किया गया फ्रॉड। अकाउंट से 45,000 ट्रांसफर कराए, मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी के सुल्तानपुर में मुख्तार के करीबी गैंगस्टर फिरोज अहमद उर्फ जलीस की संपत्ति कुर्क। करीब 7 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के हाथरस में बैंक से दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गोंडा में साइकिल सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में स्कूल जा रही छात्रा की मौत, परिवार में पसरा मातम। बदायूं में पिकअप वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत, 4 लोग जख्मी हुए। बुलंदशहर के नरसैना में कार के ऊपर गिरा गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक। जेसीबी की मदद से कार में दबे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला, 2 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ड्रेनेड कैनाल रोड के पास स्लम इलाके में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में बीच बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाली गई कलश यात्रा। श्री दशनानी अखाड़ा मंदिर से गीता भवन तक निकाली गई यात्रा। गुजरात के देवभूमि द्वारका पहुंची भगवान राम की चरण पादुका। श्री द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मेरठ में बढ़ा सर्दी का सितम। म्युनिसिपल कमिश्नर ने नाइट शेल्टर का दौरा कर लोगों के लिए किए इंतजामों को जायजा लिया है। गोवा यूनिवर्सिटी में 62वें गोवा लिबरेशन डे की शुरुआत। पणजी में खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने फुटबॉल कप का आयोजन किया। श्रीनगर सेक्ट चैंपियनशिप 2023 में आसपास के युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। चंडीगढ़ में विधायकों के लिए योगासन सत्र का आयोजन से मनोहर खट्टर ने योगासन सत्र में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार किसानों ने लगाए हाइब्रिड प्याज। बम्पर पैदावार से हुआ किसानों को बड़ा मुनाफा। डोडा से जम्मू तक सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। सर्दियों में पहाड़ी जिलों से यात्रा करने में लोगों को मिलेगी सुविधा। तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सैकड़ों रेलवे लाइन पूरी तरह डूबी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान रेस्क्यू में जुटे।
तमिलनाडु में बारिश से डूबी सड़कें, भारी बारिश की वजह से कई इलाके में बाढ़, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के तेनकासी में वेस्टर्न घाट को नुकसान, बारिश के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। गाजा में इजरायली सेना का हमला, इजरायली डिफेंस फोर्स के घातक हमले के बाद धुएं का दिखा गुबार। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ट्रंप। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने ट्रंप की उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का दिया हवाला। चीन में भूकंप के कारण भारी तबाही, उत्तर पश्चिमी चीन में भूकंप से 126 लोगों की मौत, तेज भूकंप के कारण कई घर नष्ट। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। चीन के शंघाई में मौसम की पहली बर्फबारी, -5 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में फिर दागे बैलिस्टिक मिसाइल, वानसांग 18 नई हंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के सफल परीक्षण से पड़ोसी देश जापान और दक्षिण कोरिया में अलर्ट। मिसाइल लॉन्च के समय उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए, सफल लॉन्चिंग पर खुश दिखे किम जोंग। मिसाइल ने 6518 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ही 1002 किलोमीटर की दूरी की में समंदर में खाली जगह पर बनाए गए टारगेट को हिट किया। उत्तर कोरिया के वानसोंग 18 मिसाइल का तीसरा परीक्षण था, इससे पहले 2 लॉन्च हुए हैं अप्रैल और जुलाई में। हथियार भंडार पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, राजधानी मॉस्को में आधुनिक हथियारों का किया निरीक्षण। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को पुतिन ने किया सम्मानित, सेना के जवानों को पदक देकर उनकी बहादुरी और साहस की सराहना की। यूक्रेन से जारी जंग को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन से सिर्फ अपनी शर्तों पर करेंगे बात। बहरीन किंग से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, लाल सागर में सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी फटने से हड़कंप, भूकंप को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर।